नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस हॉरर फैक्ट्स में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम आपको बताना चाहता है, यदि आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को न देखो, क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसे डरावने और रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानकारी दी है जिसे देख किसी को भी रात को डरावने सपने आना तय है। अगर यकीन न हो तो इस वीडियो को पूरा देख लें। वीजा बोर्ड एक विशेष प्रकार के बोर्ड को कहते हैं जिसका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए किया जाता है। यह बोर्ड बहुत ही रहस्यमय और डरावना है, लेकिन उससे भी रहस्यमयी इसका नाम है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम वीजा इसीलिए रखा गया क्योंकि यह नाम रखने के लिए उस बोर्ड ने उन्हें खुद कहा था, और बोर्ड ने वीजा का मतलब गुड लक बताया था। 1907 में डंकन मैकडूगॉल ने एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था जिसमें मैकडूगॉल ने बताया था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है। इसे बात को साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो लोग मरने वाले थे उनका वजन किया गया। उन्होंने इस काम के लिए 6 लोगों को चुना। जो मरने वाले थे उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया था, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के ही वजन में बदलाव होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को नकार दिया। लेकिन उनकी यह धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, ये लोगों के बीच में आज तक प्रसिद्ध है। रॉबर्ट द डॉल को भी एनाबेल की तरह ही एक शापित का भूतिया गुड्ढिया माना जाता है। यह गुड्ढिया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजिन ऑटो की थी। ऐसा भी माना जाता है कि ये गुड्ढिया खुद से चल सकती है, अपने चेहरे के भाव बदल सकती है और हंस भी सकती है। इस गुड्ढिया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। कहा जाता है कि जब इसे देखने जाए तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। जापान में कुछ ऐसी लोक कथाएं भी जसी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी महिला की आत्मा जिसका नाम लोग कुची सके ओना बताते हैं, उसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ होता है जिसे वो ढक कर रखती है। इसके साथ ही वो अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और जब उसे कोई अकेले इंसान मिल जाता है तो वो उसे पूछती है कि क्या वह सुंदर है। यदि इंसान नहीं कहता है तो वह उस इंसान को मार देती है, और अगर वो इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है तथा उससे फिर वही सवाल करती है। यदि वो व्यक्ति उसे नहीं कहता है तो वह आत्मा उसको मार देती है, और अगर हाँ कहता है तो वो उस व्यक्ति का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। इंग्लैंड में 1968 के समय में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट होने लगे, तथा इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। जी हां दोस्तों, एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता, लेकिन सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमयी तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद लोगों ने इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया। लोक कथाओं के अनुसार तियानक फिलीपीन ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे जैसा दिखता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ जाते हैं तो यह अपने असली रूप में आकार इंसान को मार देता है। 1919 में साइजो यासो ने अपनी कविता स्केन के 27वें संकलन में इस कविता को लिखा था, जिसे एक शापित कविता माना जाता है। माना जाता है कि ये 1998 में प्रसिद्ध हुई थी जब गोकी योमाटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन की किताब में लिखा था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे पढ़े समय इसको मन में पढ़ना चाहिए। यदि कोई इसे जोर से पीडीडी देता है तो उसकी मौत हो जाती है या फिर उसके साथ कुछ बुरा होता है। 2001 में एक रहस्यमय दानव को देखे जाने का दावा किया गया था जिसका नाम मंकी मैन रखा गया था। लोगों का कहना था कि वो सिर्फ रात के समय में निकलता था तथा लोगों पर हमला करता था। इस दानव ने दिल्ली में बहुत से लोगों पर हमला किया तथा 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था। जिसने इसे देखा था उसका कहना था कि ये दिखने में 4 फुट लंबा था और उसका शरीर बालों से ढका हुआ होता था। उसकी लाल चमकती आंखें तथा छाती पर 3 बटन भी थे, लेकिन इस दानव को कभी भी पकड़ा नहीं गया।
फेयरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स होटल, जो कि कनाडा में स्थित एक होटल है। इस होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमयी कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इस घटना के बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनने और छोटी लड्ढकी के दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी शिकायतें दिनों दिन बढ़ती गई और ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चिनवा दिया गया तथा उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दी एक्सोर्सिस्ट। इस हॉरर फिल्म के ट्रेलर जब सिनेमा घरों में दिखाया गया तो इस ट्रेलर को देखकर लोग बुरी तरह से डर गए थे। वो सिनेमा हॉल से बाहर आ गए, जिससे इस ट्रेलर को बीच में ही बंद करना पड़ा। इस मूवी को श्रापित भी माना जाता है, क्योंकि जब ये मूवी बन रही थी तो इस मूवी के कुछ सीन शूट करते समय कलाकारों के साथ कई हादसे भी हुआ करते थे और जो भी इस मूवी को देखता उसकी हालत खराब हो जाती थी, जिसकी कारण वो बीच में ही मूवी छोड़ देता था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो हॉरर फैक्ट्स पसंद आई होगी। यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें तथा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे डरावना तथा रहस्यमयी लगा।